हाँ जी मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम और आप हमेशा चर्चा करते रहते हैं अपने कप्तान रोहित शर्मा के बारे में कि भाई इनके बल्ले से रन नहीं आ रहे हैं। पिछले अगर आप 6 मैचेस देखें, ये तो मेरे ख्याल से कितने मैचेस हो गए आपके, 2 बांग्लादेश के खिलाफ में, 3 न्यूजीलैंड के खिलाफ में, 5 वो हो गए और 2 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ में अब तक रोहित शर्मा ने मैचेस खेले हैं। तो कुल मिलाकर के 7 मैच हो गए, है ना। हम लोग हमेशा स्टैट लेकर के बैठ जाते हैं कि रोहित के बल्ले से रन नहीं आ रहा है, कब रोहित के बल्ले से रन आएगा, कब कप्तान जो है वो आत्मविश्वास के साथ में कप्तानी करेंगे। हाँ, आप भी बहुत सारे लोग जो हैं लगातार कमेंट करते रहते हैं। मैं भी इसके बारे में कई बार चर्चा कर चुका हूं। मैंने भी कई बार होमवर्क किया है, उनके तमाम स्टैट्स निकाल निकाल करके आपके पास में लेकर के आता हूं ताकि आपको बता सकूं। पिछली बार मुझे याद है मैंने बताया था, शायद पिछले अगर 12 इनिंग्स को देखें तो रोहित शर्मा के बल्ले से 1 अर्धशतक आया है और 11 या 12 का एवरेज था, जो कि घट करके और नीचे आ गया होगा इस टेस्ट मैच में। 10 रन बनाए रोहित शर्मा ने। लेकिन रोहित शर्मा को इन सब चीजों से अब कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब कई बार मैं उनकी बातें सुनता हूं ना, तो ऐसे लगता है जैसे एक कहावत होती ना कि मोह माया से दूर हो जाना। तो रोहित शर्मा भी मोह माया से दूर हो चुके हैं। लेकिन दिक्कत इस बात को लेकर के है कि भाई क्रिकेट में ये तो मोह माया आपके काम की चीज है यार। अगर क्रिकेटर कह दे, बल्लेबाज कह दे कि मुझे रन बनाने की कोई चिंता नहीं है, रन बने तो भला, ना बने तो भला, तो ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाएगी। क्योंकि यही तो पैमाना आपने दूसरे प्लेयर पर सेट किया है कि नहीं। अगर दूसरा प्लेयर कोई भी हो, XYZ, अगर रन नहीं करे तो सबसे पहले कप्तान ही कहेंगे कि यार इसका बैटिंग परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, या रिसेंटली अभी कमाल लाजवाब राहुल को बेंगलुरु टेस्ट मैच के बाद में क्यों बिठाया गया, सरफराज को क्यों खिलाया गया, क्योंकि KL राहुल फ्लॉप हो गए, सरफराज ने 150 रन बना दिया। तो बात किस चीज को लेकर के अटक गई, रन को लेकर के। लेकिन रोहित शर्मा ने क्या कहा है अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बल्लेबाजी को लेकर के, मैं आपको बताता हूं। कई बार मुझे लिटरली रोहित शर्मा की बातों पर हंसी भी आ जाती, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद उन्होंने तैयारी नहीं की थी इस सवाल को लेकर के, और अचानक ही बाउंसर आया। ऑस्ट्रेलियन मीडिया से ये सवाल आया था उनकी बैटिंग को लेकर के, जहां तक मुझे लगा, और उनसे सीधा सीधा पूछ लिया गया कि भाई आपने न्यूजीलैंड के खिलाफ में जब बैटिंग कर रहे थे मुंबई में और टीम इंडिया 3-0 से हारी, तब तो आपने कहा था कि जी मैं अपनी बैटिंग पर ध्यान दूंगा, थोड़ा बेहतर करने की कोशिश करूंगा। और वहां पर मुझे याद है एक जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा था, तो उन्होंने कहा था कि नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं डिफेंसिव गेम नहीं खेल सकता हूं, लेकिन थोड़ा सा अटैक मैंने किया, गलत शॉट्स मारे जिसकी वजह से मैं आउट हो गया। ये उन्होंने कहा था न्यूजीलैंड के खिलाफ में जब टेस्ट मैचेस में। लेकिन आज क्या कहा है रोहित शर्मा ने, आप चौंक जाएंगे, लिटरली आप सरप्राइज कर जाएंगे कि यार ये अलग ही दुनिया की बात कर रहे हैं रोहित शर्मा। तो मैं आपको डिटेल में बताता हूं, इनके स्टैट्स पर भी चर्चा करेंगे, और भी क्या चीजें कही है रोहित शर्मा ने ये भी मैं आपको बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरी डिटेल में जानकारी मिल जाए। रोहित शर्मा ने क्या कहा है आप सुन लीजिए अपनी बैटिंग को लेकर के। ठीक है, मैं अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर रहा हूं और यह बात मैं मानता हूं। वेल डन कप्तान, वेल डन। कप्तान रोहित शर्मा ने इस बात को फिर से माना, कबूला कि मैं अच्छी बल्लेबाजी नहीं करता हूं और इस बात को मैं मानता हूं। लेकिन फिर आपके मन में सवाल होगा कि भाई अभिषेक भाई, आपने थंबनेल में क्यों लिखा है कि रन बने ना बने ये फर्क नहीं पड़ता। मैंने क्यों लिखा, अभी आगे सुन लीजिए रोहित ने क्या कहा। ठीक है, आई नो कि कैसे मैं तैयारी कर रहा हूं, मैं क्या सोच रहा हूं, सब अच्छा चल रहा है। हाँ, रोहित शर्मा ने कहा कि देखिए रन बने ना बने वो तो बात की बात है, लेकिन फर्क इस चीज का पड़ता है कि आप क्या सोचते हो। मुझे पता है कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, मुझे पता है कि मैच से पहले मुझे किस तरीके से तैयारी करनी है वो मैं कर रहा हूं, और मेरे नजर में सब कुछ अच्छा चल रहा है। अभी और सुन लीजिए रोहित ने क्या कहा है। मैं अपने आप से खुश हूं और बड़ी पारी जल्द आएगी। रोहित शर्मा का यह बयान आया है इंग्लिश में, जिसको कि मैंने अपने हिसाब से हिंदी में ट्रांसलेट किया। रोहित शर्मा ने कहा कि भाई इन चीजों से क्या फर्क पड़ता है, मैं अपने आप से खुश हूं और बहुत जल्दी आप लोगों के लिए बड़ी पारी भी आ जाएगी। मतलब ऐसा रोहित शर्मा को लगता है। मेरे लिए रन आए नहीं आए फर्क नहीं पड़ता, मैं अपने आप के बारे में क्या सोच रहा हूं वो महत्वपूर्ण है। अब ये लाइन है जिसके लिए मैंने ये लिखा था कि रोहित शर्मा को फर्क नहीं पड़ता। रोहित ने कहा है कि मैं अपने आप के बारे में क्या सोच रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए रन आए नहीं आए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और मैं अपने आप के बारे में अच्छा फील कर रहा हूं, अंदर से मैं बहुत खुश हूं। रोहित शर्मा का यह स्टेटमेंट है। भाई जो जो उन्होंने कहा मैंने उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके आपके सामने पेश कर दिया, और मेरे ख्याल से उनके कहने के हाव भाव यही लग रहा था मुझे, शायद वो
सोच रहे थे कि उनके बैटिंग पर सवाल नहीं किया जाएगा, लेकिन उनको लगा कि शायद ज़्यादातर क्वेश्चंस जो हैं वो अश्विन के बारे में होंगे और उन्होंने अश्विन के बारे में जवाब भी दे दिया। लेकिन अचानक ही उनके बारे में सवाल कर लिया गया कि आपके बल्ले से रन नहीं आ रहा है। तब उन्होंने ये तमाम बातें कह दी कि भाई अगर मैं अंदर से अच्छा फील कर रहा हूं तो मुझे लगता है कि सब कुछ बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत बेहतरीन है। हालांकि वादा किया है कप्तान रोहित शर्मा ने कि भाई बहुत जल्दी बड़ी पारी आएगी। मतलब उनके हाव भाव से उनके कहने का मतलब यही था कि उन्होंने कहा कि बिग इनिंग्स इज ऑन द कॉर्नर, समथिंग लाइक दैट। उन्होंने इसी तरीके से कुछ कहा था, तो लग रहा है कि भाई बड़ी पारी रोहित शर्मा बहुत जल्दी खेलेंगे। लेकिन उनका कहना है कि मैं क्या सोच रहा हूं यह महत्वपूर्ण है, रन आए नहीं आए अब वो उतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क बाकी प्लेयर्स के लिए तो पड़ गया ना। मैं कप्तान को नहीं कह रहा हूं रोहित शर्मा इसके लिए दोषी हैं या कोई दोषी है, लेकिन रन नहीं आ रहे थे तो चेतेश्वर पुजारा जैसे बल्लेबाज बाहर हो गए। क्या मैं गलत बोल रहा हूं? रन नहीं आ रहे थे तो अजिंक्य रहाणे जैसे बल्लेबाज भी बाहर हो गए ना। आज रोहित शर्मा की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया में हम नहीं जीत पा रहे हैं। अजिंक्य रहाणे ने वो टूटी फूटी टीम के साथ में हमें चैंपियन बना दिया था 2021 में। लेकिन रहाणे के बारे में जब भी मैं चर्चा करता हूं आधे से ज्यादा लोग जो हैं वो फिर मुंह फुला लेते हैं या उनको लगता है कि भाई ऐसे ही हम जीत गए। ऐसे नहीं जीते। अगर मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं, 36 पर ऑल आउट होने वाली टीम, विराट कोहली अचानक ही निकल गए। अगर कोई और कप्तान होता और आप जीतते तो भाई साहब मैं तो कह रहा हूं नियमित कप्तान होते और जीत जाते, इतना डंका बजता, इतना डंका बजता कि पूछो मत। लेकिन रहाणे को भी आपने इसीलिए बाहर किया ना क्योंकि उनके बल्ले से बीच में रन नहीं आ रहे थे। पुजारा को भी इसीलिए बाहर किया क्योंकि भाई उनके भी बल्ले से रन नहीं आ रहे थे। लेकिन कप्तान अब इन सब चीजों से ऊपर उठ चुके हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि भाई मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, मैं अपने आप के बारे में क्या सोच रहा हूं, मैं किस तरीके से तैयारी कर रहा हूं, ये सब चीजें बहुत मायने रखती है। देखिए रोहित शर्मा का मैं खुद बहुत बड़ा फैन हूं, विराट कोहली, रोहित शर्मा, पूरी दुनिया फैन है। लेकिन बाय द एंड ऑफ द डे रोहित के बल्ले से रन चाहिए, सीधी सी बात है। और रोहित शर्मा 6 नंबर पर बैटिंग करें या ओपन करें या 3 नंबर पर करें या 4 नंबर पर करें, जहां पर भी करें, नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके बैटिंग का नंबर तो देखा ही जाएगा। और ये दबाव हर चीज में होना चाहिए, प्रेशर हर चीज में होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि प्रेशर हो ही नहीं, रन बने ना बने कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर तो ठीक है। फिर तो बाकियों के लिए नियम आप अप्लाई कर दीजिए कि किसी से रन बने ना बने कोई बात नहीं, वो टीम में रहेगा। अश्विन 537 विकेट लेने के बाद भी अपनी जगह को जस्टिफाई नहीं कर पाए और अंत में जाकर के रिटायरमेंट लेना पड़ा। मुझे लगता है कि कप्तान रोहित शर्मा को रन करना चाहिए। और जो बयान इन्होंने दिया, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, रोहित शर्मा इस समय दबाव फील कर रहे हैं, ना सिर्फ बल्लेबाज के तौर पर बल्कि कप्तान के तौर पर भी, ऐसा मुझे लगा। और ये जो आंसर है ना रोहित शर्मा का, ये मुझे लग रहा है कि अपने दबाव को अपने मन से हटाने के लिए इन्होंने कहा कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं अच्छा फील कर रहा हूं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये अपने मन को वो समझाने की कोशिश कर रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी फर्क तो 100% पड़ता होगा भाई, बहुत फर्क पड़ता होगा। बाकी देखते हैं कि कब इनके बल्ले से रन आते हैं नहीं आते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और लगातार बने रहें स्पोर्ट्स टॉक के साथ में।